लेकिन वर्ड्स बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो जब हम अपने लिए कोई वर्ड्स सुन रहे हैं तो दूसरे इंसान की थोड़ा सा इंटेंशन को भी देख लें। चलो इंटेंशन भी गलत है तो हमें इन नेगेटिव वर्ड्स का अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं होने देना। अब जो उन वर्ड्सों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है जो हम स्वयं अपने लिए बोल रहे हैं। किसी ने कुछ भी कहा, 1% आजकल आप देखोगे कि सुबह से शाम तक अगर आप मोटे हैं तो आप कुछ भी खाओगे तो लगेगा कि अरे इसे खाने से तो मैं मोटी हो जाऊंगी। ठीक है, आप पतला होना चाह रहे हैं लेकिन आप कुदरत को क्या संदेश दे रहे हैं? मोटे होने का, मोटी हो जाऊंगी, क्योंकि ना को तो कुदरत समझ ही नहीं रही है। तो आप वैसे नहीं हो गए, लेकिन उस जब आपने ऐसा थॉट डाल दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया तो आप जरूर हो गए। कभी अगर बाहर हमें कुछ खाना पड़ जाए, किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रीट फूड, तो हमारे मन में क्या विचार आते हैं? अरे ये तो बीमारियां कर देते हैं, अरे ये तो बहुत नुकसान कर देते हैं। अब वो नहीं करता इतना, है ना, हकीकत में मैं बताऊं। लेकिन नहीं, आ गया सॉरी वेट करने के लिए थोड़ी नेट की दिक्कत हो गई। तो वो फूड हमें इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन जितना हमने सोच के, अब तो वो ज़रूर ही करेगा, ज़रूर ही वो चीज़ बीमारी पैदा करेगी, ज़रूर ही वो चीज़ आपके मोटापा और बढ़ाएगा। तो ये तो इसमें तो कोई दूसरा भी आपके लिए नहीं बोल रहा। तो किसी ने कुछ भी बचपन में बोल दिया हमसे या कभी भी बोल दिया, तो उसका हमारे ऊपर इतना ज़्यादा असर हो गया कि हम उसे जीवन भर याद करते रहे और जीवन भर हमें उसको पापा के सुन के या उसको याद कर अपने आप को दुख देते रहे। इसीलिए हमारे देखा होगा सनातन धर्म में पहले बुज़ुर्ग लोग सोते समय बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। उन कहानियों का सिर्फ यही मतलब था कि ये शब्द, ऐसे शब्द इनके कानों में पड़ जाएं कि जिससे रात को जब इनका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो तो ये ऐसे बने। उन्हें हमेशा बलिदान की, वीरता की, साहस की, चरित्र की, इस टाइप की कहानियाँ सुनाने का उनका यही था कि उनके कानों में ऐसे शब्द पड़े। भगवान कृष्ण ने भी गीता में जप यज्ञ को सबसे बड़ा यज्ञ कहा है। जप यज्ञ मतलब यही शब्द जो हम बार बार बोलते हैं, यही शब्द मतलब यज्ञ करना, जप करना। और किसी भी शब्द को, किसी भी सेंटेंस को जप, अफर्मेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो उन्होंने कहा है कि जप यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है और इसके द्वारा हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन है ये कि इसके द्वारा हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब कितना बड़ा असर होता है इन शब्दों का हमारे ऊपर, जो भी हम सुनते हैं या बोलते हैं। अपने बारे में कुछ भी, कभी भी कोई भी निगेटिव शब्द बोलें तो आप बिल्कुल उसे डिलीट करें वहीं पर, क्योंकि वो अगर आपने वहीं नहीं किया तो वो शब्द आपको बार बार याद आता रहेगा। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। क्यों हम बच्चों को कई बार टीचर्स बोल देते हैं कुछ शब्द, पेरेंट्स भी बोल देते हैं कुछ शब्द कि नहीं बोलने चाहिए, लेकिन अब हम बड़े हो गए, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, अब हम अपने माइंड को अपने अनुसार प्रोग्राम करना जानते हैं और करना चाहिए। किसी के शब्दों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। देखिए, अब इसको मेरे ख्याल से 3 चीज़ें हैं जीवन में जो सभी को चाहिए। एक मनी चाहिए, सबको धन चाहिए, सक्सेस चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए। इसको हर इंसान अपने अपने अनुसार क्रम में लगाता है। कई लोग मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कई लोग
लोगों की रेस्पेक्ट को, कई लोग किसी और चीज़ को, मतलब जिसे भी वो पसंद करते हों, सक्सेस को, कई लोग हैप्पीनेस को। लेकिन मेरे अनुसार तो सबसे ज़्यादा जो हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए वो देनी चाहिए अपनी हैप्पीनेस को और अपनी शांति को। इसमें हम क्योंकि ये दोनों चीज़ें, बाकी जो हमारी सक्सेस है और चलो यहाँ पे नेट आ रहा है बाहर, जो हमारी सक्सेस है और जो हम हैप्पीनेस के बाद, हैप्पीनेस अगर हम प्रसन्न हैं, हैप्पी हैं, तो बाकी की दो चीज़ें जीवन में अपने आप आएंगी। देखो, मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारे टॉपिकों को कवर किया है और सब भगवत गीता से रिलेटेड हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं और जीवन की छोटी छोटी बातें हैं। सिर्फ उनको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत बड़े बड़े फ़ायदे उठा सकते हो। आप YouTube पर जाएं, कर्म योग मेडिटेशन टाइप करें और मेरी वीडियोस को आप ज़रूर देखें। गाइडेड मेडिटेशन भी है और मेडिटेशन के अलावा और बहुत सारी जानकारी है। और हालांकि मैंने वो सरल शब्दों में कहे हैं, लेकिन वो मैंने नहीं कहा कि ये भगवद गीता का श्लोक है, बहुत सरल शब्दों में उन चीज़ों को जो भगवान कृष्ण ने कही हैं उनको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अब हम इस, जो मैं बात कर रही थी शब्दों की शक्ति को, शब्दों की शक्ति का अपने लिए इस्तेमाल, खुद के लिए बेटर इस्तेमाल कैसे करें इस शब्दों की शक्ति का। हम देखिए, अब मैंने आपको ये बता दिया कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो हैप्पीनेस की है और आपके लिए भी वो होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जब हम हैप्पी होते हैं तो फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें जीवन में आने लगती हैं। तो अब जो हमने लास्ट टाइम हम आपको बताते कि थोड़ी देर के लिए हल्का सा सांस रोकना है, एक मेडिटेशन करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए या आधा मिनट से स्टार्ट करना है। आपको सांस रोकना है, सांस रोक के आपको अब वो यही शब्द, यही अफर्मेशन बोलूँगी मैं। ठीक आज हम मेडिटेशन के साथ अफर्मेशन भी या शब्दों की शक्ति का भी साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे और वो आप वैसे आप कभी भी कर सकते हो, दिन में, सुबह, शाम को, दोपहर को, रात को, लेकिन अच्छा होगा कि आप ये सुबह उठ के या रात को करें, सिर्फ 1 मिनट के लिए। आप उसी का अपने ऊपर बहुत ज़्यादा असर देखेंगे। थैंक यू जिन लोगों ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सबसे पहले तो थोड़ा कमर सीधी करके आप लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, इस तरीके से ऐसे, और